रेखा चित्रम। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आप सबने इस फिल्म के बारे में सुना होगा, रिव्यू देखा होगा और बहुतों ने तो फिल्म भी देख ली होगी। तो ऑफ कोर्स इस फिल्म पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा कुछ अलग चीजों पर भी होगी। मसलन फिल्म में ममूटी का कैमियो। अब ये कैमियो है भी और नहीं भी, कैसे, उस पर चर्चा करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आम मर्डर मिस्ट्री फिल्म से ये अलग कैसे है, ये भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। फिल्म का नाम है रेखा चित्रम। फिल्म की चर्चा इसके नाम से शुरू करेंगे, जो इतना सीधा है नहीं जितना फील हो रहा है, रेखा चित्रम। अब बिना ज्यादा दिमाग का उपयोग किए इस नाम पर ध्यान दे तो इसका अर्थ होगा रेखा का चित्र। फिल्म में मिसिंग लड़की या यूं कहिए मारी गई लड़की का नाम भी रेखा है, तो ये फील होता है कि इसी कारण फिल्म का नाम रेखा चित्रम है। बट फिल्म का नाम रेखा चित्रम है, रेखा स्पेस चित्रम नहीं है। और इसमें स्पेस नहीं है तो इसका एक अलग अर्थ बन जाता है। रेखा चित्रम का एक अर्थ होता है फेशियल कॉम्पोजिट। इसे भी आसान भाषा में समझें तो इसका अर्थ है स्केच। फेशियल कॉम्पोजिट का मतलब है आई विटनेस के आधार पर एक आर्टिस्ट द्वारा किसी का हुलिया बनाना। आई विटनेस गुमशुदा के नाक, कान, फेस, आंखों का डिस्क्रिप्शन देता है और फिर उस गुमशुदा व्यक्ति की तस्वीर बनाई जाती है। और इस मलयालम फिल्म रेखा चित्रम का अर्थ फेशियल कॉम्पोजिट ही है, ना कि रेखा का चित्र। अब आते हैं कि इस मर्डर मिस्ट्री फिल्म में क्या है खास। तो देखो, नॉर्मली मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स में सबसे पहले एक बॉडी पाई जाती है, फिर उसके इर्द गिर्द लिंक्स ढूंढे जाते हैं। पुलिस हर लिंक से मृतक की कनेक्शन को खंगालती है और फिर क्लाइमैक्स में एक सरप्राइजिंग चेहरा सामने आता है जिस पर बिल्कुल शक था ही नहीं। हालांकि आजकल की थ्रिलर फिल्में इससे थोड़ा एडवांस हो गई हैं, बट कम ज्यादा लगभग कहानी यही रहती है। बट रेखा चित्रम इन सबसे अलग है। यहाँ बॉडी मिलती नहीं, बल्कि कन्फेशन के दौरान एक व्यक्ति बताता है कि मेरे नीचे यहीं पर एक बॉडी गड़ी हुई है, और साथ में वो एक कल्प्रिट का नाम लेता है जो शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। अब हमारे सामने विक्टिम की बॉडी रहती है और उसके कातिल का नाम, और वो कातिल इतना बड़ा है कि जिस पर बिना किसी पुख्ता सबूत के उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कन्फेशन करने वाला खुद को गोली मार लेता है, और ये सीन इसलिए जरूरी था कि अब ना तो उससे पूछताछ करके मरने वाली लड़की के बारे में जान पाएगी पुलिस, और ना ही मारने वाले के खिलाफ सबूत जुटा पाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो कन्फेशन करने वाला व्यक्ति मरता नहीं तो उसकी बात का कोई यकीन भी नहीं करता। लेकिन ये माना जाता है कि मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये रहता है कि विक्टिम के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं कि वो है कौन। फॉरेंसिक से केवल इतना पता लग पाता है कि बॉडी कितने साल की लड़की की है और वो कितने साल पहले मरी। बस यहीं से कहानी नॉस्टैल्जिया मोड में आती जाती रहती है। अब जो लोग फिल्म में एक्स्ट्रा दिलचस्पी रखते हैं उन्हें 80s की फिल्मों की शूटिंग, जूनियर आर्टिस्ट, बैक डांसर्स, फिल्म बनाने का तरीका, ये सब जानने में रुचि रहती है। तो ऐसे में ये फिल्म आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएगी, और उस नॉस्टैल्जिया मोमेंट के दौरान जब ममूटी जैसे स्टार की एंट्री हो जाए तो फ्लैशबैक स्टोरी में जान आ जाती है। तो ये मर्डर मिस्ट्री इसलिए ही अलग है कि विक्टिम को जानना, समझना, उसकी उस वक्त की स्थिति यानी मरने से पहले की स्थिति, उसके एम्बिशंस, सब फिल्म को देखने का इंटरेस्ट बनाए रखते हैं, और बहुत क्लेवर वे में फ्लैशबैक और प्रेजेंट की इन्वेस्टिगेशन को बारी बारी से दिखाते आए हैं कि कहीं बोरियत फील ना हो। और फाइनली जिस तरीके से क्लाइमैक्स दिखाया गया है, असली कल्प्रिट को सामने लाया गया है, वो शॉकिंग था। मतलब दूर दूर तक कोई गैस ही नहीं कर पाता कि रेखा की जीवन रेखा किसने मिटाई होगी। अब इस फिल्म की एक बहुत बड़ी खासियत थी ममूटी का कैमियो, जिसे भले ऑडियंस ने उतना ध्यान ना दिया हो, बट वो इस फिल्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थी। कुछ दृश्यों में ममूटी की बॉडी को ही दिखाते रहे, लेकिन एक दृश्य में यंग ममूटी को दिखाया गया और लगा मानो ममूटी ने इस फिल्म में एक कैमियो किया है, बट एक्चुअली वो एक AI डी एजिंग टेक्निक थी। इस ममूटी वाले रोल में दिखे थे आर्टिस्ट ट्विंकल सूर्या, जिन्होंने ममूटी के बॉडी लैंग्वेज पर काम किया और उनकी तरह ही वॉक की। इसके लिए ट्रेनर अरुण शंकरन की सहायता ली गई, जो एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज कैप्चर करके ट्रेनिंग देने में माहिर हैं। और तीसरे थे एंड्रयू और द माइंडस्टीन टीम, जिन्होंने AI के द्वारा ममूटी के यंग फेस को इस बॉडी के साथ अटैच किया। फिल्म में एक छोटा सा दृश्य था, बट यंग ममूटी को अचानक से देखना एक सुखद सी अनुभूति के साथ साथ फिल्म मेकर्स द्वारा फिल्म को रियलिटी के करीब रखने के फोकस को भी दर्शाती है। बाकी ऑफ कोर्स फिल्म में एक्टर की एक्टिंग इसे और शानदार बनाती है।
फिल्म के लीड हीरो जो एसआई है उस पर रमी में 15 लाख जीतने के धब्बे को भी इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल रखकर उसके नेगेटिव साइड को दिखाते रहे हैं। इजी वे में समझे तो पुलिस वाले पर ऑनलाइन गेमिंग खेलते दिखाने के कारण कई बार उस पर इन्वेस्टिगेटिंग टीम से हटने का दबाव रहता है और ये इस स्टोरी का एक अहम पार्ट है, क्योंकि इसके बाद वो बिना पुलिस की सहायता के अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन देखने वाले दोनों दर्शकों को सेटिस्फाई करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फिल्म देखते समय रियलाइज नहीं कर पाते कि ये फिल्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। बाकी फिल्म तो बेहतरीन है ही, जो 9 करोड़ के बजट में बनी है और 100 करोड़ के करीब की कमाई पर पहुंच चुकी है। थ्रिलर मिस्ट्री लवर्स इसे कतई मिस ना करें। हैव अ नाइस डे।